नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। साल 1998 ये साल उस बड़ी राजनीतिक घटना का गवाह बना, एक ऐसी राजनीतिक घटना का गवाह बना जो देश में दोबारा कभी नहीं घटी और किसी राज्य में दोबारा कभी, किसी देश में दोबारा कभी घट भी नहीं सकती है। तो हम आपको वो कहानी बताने जा रहे हैं। बड़ी सियासी कहानी है, बड़ी दिलचस्प कहानी है। फिल्म शोले के गब्बर की बंदूक की गोली में, बंदूक में सिर्फ 2 गोली हो सकती है, आदमी 3 हो सकते हैं, लेकिन किसी राज्य में 2 मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। लेकिन उत्तर प्रदेश में यह भी हुआ। हम आपको बता चुके हैं ये साल 1998 की घटना है और तब देश में 12वीं लोकसभा के लिए चुनाव होने थे। उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर मतदान हो चुका था और कई सीटों पर मतदान होना बाकी था। और इस चुनाव की वजह से देश की कुर्सी पर कौन बैठेगा, दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठेगा, यह तय होना था। लेकिन लखनऊ में एक दूसरा खेल चल रहा था। बात 21 फरवरी 1998 की है। इस दिन तत्कालीन सीएम कल्याण सिंह गोरखपुर में चुनाव प्रचार कर रहे थे और बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष राजनाथ सिंह लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत का दावा कर रहे थे। लेकिन इस बीच राजभवन में अलग ही सियासी खेल चल रहा था। तत्कालीन बसपा उपाध्यक्ष मायावती, बीएसपी विधायकों, अजीत सिंह की भारतीय किसान कामगार पार्टी के विधायकों, जनता दल के विधायकों और कल्याण सिंह सरकार को समर्थन कर रहे लोकतांत्रिक कांग्रेस के विधायकों के साथ राजभवन पहुंची। राजभवन पहुंचने के बाद मायावती ने यूपी के तत्कालीन राज्यपाल रोमेश भंडारी के सामने लोकतांत्रिक कांग्रेस के नेता जगदंबिका पाल को आगे करते हुए कहा कि इन्हें यहां मौजूद सभी दलों के विधायकों का समर्थन प्राप्त है, इसलिए आप कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर इन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाइए। इसके थोड़ी देर बाद मुलायम सिंह यादव ने बयान जारी कर कहा कि उनकी पार्टी भी जगदंबिका पाल का समर्थन करती है। मुलायम के ऐलान के कुछ ही देर बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से भी पाल के समर्थन की चिट्ठी राजभवन पहुंच गई। इस बात की जानकारी जैसे ही कल्याण सिंह को हुई, वे आनन फानन में गोरखपुर से सीधा राजभवन पहुंचे और राज्यपाल रोमेश भंडारी से मुलाकात कर बहुमत सिद्ध करने का समय मांगा। कल्याण सिंह ने बोमई केस का हवाला देते हुए कहा कि बहुमत का फैसला सिर्फ सदन में हो सकता है, लेकिन राज्यपाल रोमेश भंडारी ने कल्याण सिंह की मांग को खारिज कर दिया। इसके बाद रात 10:15 बजे के करीब राज्यपाल रोमेश भंडारी ने कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया, जिसके बाद कल्याण सिंह सरकार में परिवहन मंत्री रहे जगदंबिका पाल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी गई। जगदंबिका पाल के साथ 4 और मंत्रियों ने नरेश अग्रवाल, बच्चा पाठक, राजराम पांडे और हरिशंकर तिवारी को भी मंत्री बनाया गया। लोकतांत्रिक कांग्रेस के अध्यक्ष और कल्याण सिंह सरकार में बिजली मंत्री रहे नरेश अग्रवाल को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके बाद 25 फरवरी 1998 को यूपी विधानसभा में कंपोजिट फ्लोर टेस्ट हुआ और इस दौरान सबसे रोचक विधानसभा का सिटिंग अरेंजमेंट था। विधानसभा अध्यक्ष केसरी नाथ त्रिपाठी के दोनों तरफ 2 कुर्सियां लगाई गई, जिसमें से एक कुर्सी पर कल्याण सिंह और दूसरी तरफ जगदंबिका पाल बैठे थे। इसके बाद दोनों ने अपना अपना विश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिस पर वोटिंग हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वोटिंग के दौरान सदन में 16 कैमरे लगवाए गए थे, जिसकी निगरानी में वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें 425 सीटों वाली विधानसभा में से कल्याण सिंह को 225 विधायकों का समर्थन मिला, जबकि जगदंबिका पाल को 196 वोट मिले। उस समय विधानसभा की कुछ सीटें खाली थी। ऐसे में कल्याण सिंह इस कंपोजिट फ्लोर टेस्ट में जीत गए और मुख्यमंत्री पद पर जगदंबिका पाल की दावेदारी खत्म हो गई।